हेलो दोस्तों। हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। आपके सामने वीडियो क्रमांक 2 प्रस्तुत है। इंग्लिश कैसे जल्दी और सही सीखें। वीडियो क्रमांक 1 में आप बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीख चुके हैं। आगे उसके बारे में बात करूंगा। मेरा उद्देश्य बहुत ही सिंपल है। मैं ये फ्री कोर्स मैंने तैयार किया है। बहुत स्टडी के बाद, बहुत मेहनत के बाद मैं इस कोर्स को आपके समक्ष लेके आया हूँ। एक्चुअली मैं ऐसा रोड मैप देना चाहता हूँ जो बहुत ही साइंटिफिक हो, बहुत ही मनोवैज्ञानिक हो और वर्ल्ड का बेस्ट हो या ना हो वो मैटर अलग है, पर मैंने कोशिश करी है, सारे मापदंडों को बेस्ट बनाने की कोशिश की है। देखिए, बेस्ट इससे नहीं होता कि हम बहुत बड़ा ताम झाम करें, उससे बेस्ट होता है। बेस्ट होता है कि जो चीज़ जितनी सरल तरीके से लोगों को समझाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे लाभ ले सकें, वही बेस्ट होता है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अगर आप सही में इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अच्छे से सीखना चाहते हैं और अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको सही और प्रैक्टिकल जानकारी दूंगा जिसकी सहायता से आप यह कार्य, मतलब इंग्लिश सीखने का कार्य, आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं, सिर्फ काम की बात करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश वर्णमाला को सीखना पड़ेगा। अब इंग्लिश वर्णमाला का मतलब क्या है? जैसे हिंदी में वर्णमाला होती है, तो वैसे इंग्लिश में वर्णमाला होती है। हिंदी में वर्णमाला कैसे होती है? जैसे का, खा, गा, घा, इंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, भा, भा, मा, यारा, लावा, शा, सा, सा, हा, छत्रज्ञ, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, अम, आहा। एक्चुअली ये हमारी हिंदी की वर्णमाला हो गई। अब आते हैं, मैंने समझाने के लिए बोला ताकि आपको वर्णमाला का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने इसमें हिंदी की वर्णमाला इंसर्ट करी है। आप अब आगे देखते हैं अपन। इंग्लिश वर्णमाला आपको सब पता है, ए से लेके जेड तक के जो भी अल्फाबेट्स हैं, जो भी वर्ण है, वो इंग्लिश वर्णमाला हो गई। अब हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि बेस तो यही है। पूरी इंग्लिश या पूरी हिंदी वर्णमाला में ही केंद्रित होती है। अब हमको क्या समझना है, वो बहुत ध्यान से आप समझिए और बहुत ध्यान से सुनिए। इंग्लिश वर्णमाला में हमको क्या सिखाया जाता है? इंग्लिश वर्णमाला में हमको सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। बिल्कुल सही। लेकिन हमको इसको नए तरीके से सीखना है। बस आप समझिएगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इंग्लिश सीखने वाले के जीवन का। जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, वो मेथड रेवोल्यूशनरी है और इतनी इफेक्टिव है, जब आप उसको करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे और आपके जीवन में खुद परिवर्तन आएगा। आप खुद उसको देखेंगे। तो सीधे आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से ए फॉर एप्पल होता है, तो हमको ए फॉर एप्पल में रुकना नहीं। हमको जैसे ही ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कट ऐसे हमको पढ़ाया जाता है, तो हमको क्या करना है? ए फॉर एप्पल के बाद ए फॉर और वर्ड्स ढूंढने हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ है कि ए फॉर एडवोकेट, ए फॉर एड्रेस, ए फॉर एडमिशन। इसी तरह से आप और सर्च करिए। एक पेज लीजिए, ए फॉर एप्पल, ए फॉर ये, ए फॉर और क्या। इस तरह से आप वो पूरा पेज भरिए। एक पेज में, छोटे से पेज में, मान के चलिए 20-25 लाइन होती है। आप 20-25 वर्ड एक दिन में सीख जाएंगे, एक ही। इसी तरह से बी के 20-25 वर्ड एक दिन में सीख जाएंगे आप। सी के एक दिन में आप सीखेंगे, डी के एक दिन में सीखेंगे। अब मेरा कहना है कि आप कहेंगे सर 26 पेज में, 26 पेज भरना तो बहुत कठिन है। आप मत भरिए 26 पेज। जितना आपसे कैपेसिटी, जितना आप आराम से कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, उतना करिए आप। लेकिन मैं आपको एक बताऊं, ये बहुत कठिन काम नहीं है कि हम इसको बहुत बड़ा काम बनाएंगे। अरे 26 पेज, अरे लिखने वाले तो 200 पेज लिख देंगे एक दिन में। तो मैं तो सिर्फ 26 की बात कर रहा हूँ। उसमें 26 में ही आप ये देखेंगे कि आपको तो 20-25 लाइन ही लिखना है एक में। लेकिन फिर भी मेरा कहना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो करिए, पर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, इस मेथड का आपको बेनिफिट क्या है? आप एक पेज भरें और उसका फायदा देखें। जब आप पेज भरना शुरू करेंगे, ए फॉर जितने आपको वर्ड्स मिलते हैं, तो आपका बेसिक स्ट्रांग होने लगेगा।
इस मेथड को इंट्रोड्यूस करने का मतलब यह है, इस मेथड को लाने का मतलब यह है, इसको आपको बताने का मतलब यह है कि यह इतनी सरल मेथड है लेकिन इतनी इफेक्टिव है कि ये जब तक आप करेंगे नहीं तब तक इसका फायदा आपको समझ में आएगा नहीं। तो सबसे पहले आप इसको करें और आप जब इसको करने लगेंगे तो खुद ब खुद आपको इसके फायदे दिखने लगेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो इससे छोटे शब्दों का निर्माण शुरू करें आप। जैसे मान के चलिए ये करते हैं तो ऑटोमेटिक आपसे छोटे शब्द बनने लगेंगे। फिर छोटे छोटे शब्दों से आप छोटे छोटे वाक्य बनाने शुरू कर देंगे। अच्छा, लेकिन ये जो प्रक्रिया आप पालन करेंगे इसमें इसको भी ऐड करें कि थोड़ा थोड़ा बोलना भी शुरू करें। आप गलत बोलें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोलने की प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा आप शुरू करिए। तो लेकिन इस स्टेज में आपको ग्रामर से दूरी बना के रखना है, क्योंकि ग्रामर को अगर इस स्टेज, क्योंकि यह है आपकी इनिशियल स्टेज है, यह है आपका शुरुआती दौर है। अगर आप शुरुआती दौर में ही ग्रामर को इंसर्ट करेंगे तो आपको कठिनाई होगी। तो आपको करना क्या है, ग्रामर को फिलहाल दूर रखना है। ग्रामर हमको सीखना है, ग्रामर हमको अच्छे से सीखना है, परंतु नेक्स्ट स्टेज में सीखना है, इस स्टेज में नहीं सीखना है। इस तैयारी का फायदा, शब्द समझ में आने लगेंगे, छोटे छोटे वाक्य बनने लगेंगे। अरे जब 26 पेज आप रोज लिखेंगे ना तो आप उसका मैजिक देखेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप इस मेथड को एक बार फॉलो करके देखिए, आप खुद कहेंगे थैंक यू गौतम सर। और जो भी आप लिखेंगे, जो भी आप लिखते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जो भी एक एक पेज लिखेंगे उसको रिव्यू जरूर करें। मतलब आप ये नहीं कि आपने लिख लिया और भूल गए, नहीं, आप उसको रिपीट करें, उसको पढ़ें, समझें। मान के चलिए आपने 26 पन्ने लिख लिए, फिर दूसरे दिन लिख लिए, फिर तीसरे दिन लिख लिए, तो जो आपने पहले दिन लिखा दूसरे दिन लिखा उसको आप पढ़ें, उसको समझें, मतलब उसको भूलना नहीं है। सारांश ये है, इससे वर्णमाला आपको अच्छे से समझ में आएगी, मीनिंग समझ में आने लगेगी, छोटे शब्द बनने लगेंगे, छोटे वाक्य बनने लगेंगे और छोटे छोटे वाक्य बोलते भी बनने लगेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ लाभ होगा। तीसरे वीडियो में मैं और आगे की बहुत ही साइंटिफिक बात करूंगा, ग्रामर के बारे में बताऊंगा, सरल तरीके से बताऊंगा, बहुत इजी बताऊंगा, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। धन्यवाद। आपका जीवन सदा सुखी हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।